क्या आपने कभी सोचा है कि असली मैच्योरिटी क्या है? यह केवल उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि आपके मजबूत इरादों का प्रतीक है। अगर कोई आपको कहे कि आप मैच्योर हो रहे हैं, तो यह सोचकर दुखी मत होइए कि आप बूढ़े हो रहे हैं या आपके बाल सफेद हो रहे हैं। इसके बजाय गर्व महसूस करें, क्योंकि आखिरकार आप मैच्योर हो रहे हैं। अगर आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और इतना आत्मविश्वास चाहते हैं कि कोई आपका कुछ भी बिगाड़ न सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां कोई आपको रोक नहीं सकेगा। मैच्योरिटी का उम्र से कोई सीधा संबंध नहीं है, यह अनुभवों के साथ विकसित होती है। अनुभव आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं और यही बदलाव आप में मैच्योरिटी लाता है। मैच्योरिटी का अर्थ है अनुभवी होना, कच्चा या अनुभवहीन नहीं। यह जीवन के मैच्योर खिलाड़ी होने जैसा है। अब आप सोच सकते हैं कि मैच्योरिटी तो उम्र के साथ ही आएगी, क्योंकि अनुभव तो समय बीतने पर ही मिलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप केवल अनुभवों से सीखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अनुभवों के बजाय सीखने से मैच्योरिटी लाना बेहतर है। उदाहरण के लिए, एक 25 साल का युवक है जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया। उसका बचपन गरीबी में बीता और उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल जीवन ने उसे जीना सिखा दिया। वहीं दूसरी ओर एक 35 वर्षीय व्यक्ति है जिसके माता पिता अभी भी जीवित हैं। उसका बचपन अमीरी में बीता और उसे हमेशा सब कुछ आसानी से मिलता रहा। उसने लापरवाही में बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन समय के साथ उसके माता पिता चले गए और 40 की उम्र में वह गरीबी में आ गया। यह व्यक्ति इतना परेशान और निराश हो गया कि उसे अपनी जिंदगी बर्बाद लगने लगी। उम्र तो बढ़ गई, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आ पाई। एक और उदाहरण लें। एक 50 साल का आदमी जो हर दिन शराब पीकर गली में गाली गलौज करता है, क्या यह मैच्योरिटी है? दूसरी ओर एक 22 साल का लड़का है जो पढ़ाई भी करता है और नौकरी भी, और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और शांत रहता है। यह है असली मैच्योरिटी। लेकिन मैच्योर होना क्यों जरूरी है? मैच्योरिटी आपको दूसरों की राय और फैसलों से अप्रभावित रहने में मदद करती है। असफलताएं और चुनौतियां आपको विचलित नहीं कर पाती। यहां तक कि सबसे बड़े तूफान में भी आप अपना किला बना सकते हैं, जहां लोग खड़े रहने की दुआ मांगते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 6 बातें बताऊंगा जो आपको अगले 1 महीने में लड़कपन से मैच्योर इंसान बना देंगी। यह 6 बेहतरीन आदतें, यह 6 हुनर केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जिसे मैच्योर कहा जाता है। अगर आप में आज इन 6 आदतों में से एक भी है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप बहुत जल्द मैच्योरिटी प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस न करें। सुपर हैबिट नंबर 1, कम बोलना या चुप रहना। अच्छा लगना। अगर आपको कम बोलना या चुप रहना पसंद है, यदि आप शांति का आनंद लेते हैं और बात बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो यह पहला संकेत है कि आप अब इस दुनिया से ज्यादा खुद से जुड़ रहे हैं और मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस दुनिया में सबसे परेशान व्यक्ति कौन है? क्या वह जिसके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है या प्यार नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान आत्मा वह है जो बात बात पर प्रतिक्रिया करती है। और जानते हैं, जो कम बोलते हैं, जो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वे महसूस करने और प्रतिक्रिया करने में विश्वास नहीं करते। आपको फालतू की हुड़दंगबाजी पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। आप अपनी या दूसरों की गलतियों को आगे ले जाने के बजाय उन्हें नादानी समझकर माफ कर देते हैं। यह मैच्योर होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। सुपर हैबिट नंबर 2, यह सीखना कि हर कोई आपके साथ नहीं हो सकता। यह सीखें कि आपके साथ सब कुछ नहीं हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता, आप सब कुछ नहीं जान सकते, आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप सभी को मना नहीं सकते। आप शिकायत करना और दोष देना बंद कर देते हैं कि मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है। क्यों भाई? क्या आप इस सृष्टि के विधाता हैं?
क्या आप इस सृष्टि के रचयिता हैं कि आपके पास इस सृष्टि के समस्त सुख संसाधन होंगे, भोग विलास होंगे? भगवान को भी महल छोड़कर 14 साल वनवास में रहना पड़ा। आप तो इंसान हैं, क्यों इतना बोझ ले रहे हैं? जब आप किसी को अपनी जिंदगी में रहने के लिए मजबूर नहीं करते, या जब आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि कोई रूठे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह दूसरा बड़ा संकेत है कि आप बहुत जल्द मैच्योर बनने वाले हैं, या बनने के रास्ते पर हैं, या लगभग बन चुके हैं। सुपर हैबिट नंबर 3, अपने माता पिता के साथ समय बिताना पसंद करना। मैच्योर बनने के लिए अगर आप अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे आपके माता पिता हैं और आपका भावनात्मक लगाव है, बल्कि इसलिए कि वे आपसे कम से कम 25 से 30 साल बड़े हैं और उनका जिंदगी को देखने का नजरिया आपके सोचने और देखने के तरीके से बिल्कुल अलग है। अपने पिता से सीखें कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अपने माता पिता को दोष देना बंद करें और उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करें। आपका झुकाव अपने से ज्यादा उम्र के लोगों की तरफ होता है। अगर आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है, यह एक अच्छी खबर है। अब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बचपन से बाहर निकल चुके हैं। बहुत जल्दी आप एक मैच्योर व्यक्तित्व बनने वाले हैं। सुपर हैबिट नंबर 4, हर घटना को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना। आप हर घटना, हर इंसिडेंट, हर फैसले को केवल और केवल दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप आज या कल के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं, बल्कि आप 15 साल बाद, 20 साल बाद कहां होंगे, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, यह तो एक इंसान का अंतिम उद्देश्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए तो हर कोई जी रहा है। मजबूत लोगों को पैसे नहीं, बल्कि जुनून चाहिए। उन्हें प्यार नहीं, बल्कि सफलता चाहिए। वे अपनी शाखाओं से ज्यादा अपनी जड़ें मजबूत करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। सुपर हैबिट नंबर 5, अपनी जिंदगी में हो रही घटनाओं पर ध्यान देना। अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें और दूसरों की मंजूरी का इंतजार न करें। आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है? कहीं आपकी जिंदगी के फैसले कोई और तो नहीं चला रहा? कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा? आपके फैसलों को, आपकी जिंदगी को, आपके जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में तो नहीं है। मूर्ख मत बनो, गंभीर बनो। उन कारणों पर गंभीर होना जो आपकी जिंदगी और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। आखिर देखो तो सही अपनी जिंदगी को कि कितनी बीत चुकी है और कितनी बची है, कितना हासिल कर लिया है और कितना करना बाकी है। अरे 100 रुपये का हिसाब किताब पूरा लिख कर रखते हो, लेकिन जो जिंदगी में प्रोग्रेस का हिसाब किताब है उसका कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। आपको गंभीरता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मूर्खता क्या है? अपने फैसलों के लिए लोगों की राय का इंतजार करना मूर्खता है। गंभीरता क्या है? आपका ध्यान राय की बजाय आत्मनिर्भरता पर होना चाहिए। जो इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए भी दूसरों पर निर्भर है, वह क्या स्वतंत्र बनेगा? केवल पैसा कमाना, नौकरी लग जाना ही स्वतंत्रता नहीं होता। आपको दूसरों की राय से ज्यादा खुद के फैसलों में विश्वास करना होगा, तभी आप सफल और मैच्योर बन पाएंगे। सुपर हैबिट नंबर 6, इस दुनिया की हर चीज का आनंद लेना सीखना जो आपको मैच्योर बनाएगी। वह है इस दुनिया की, इस धरती की हर चीज को एंजॉय करना सीखें। अपनी खुद की जिंदगी का आनंद लेना शुरू करने के लिए दूसरों का इंतजार करना बंद करें। मैच्योरिटी लेवल तब सामने आता है जब आप इस प्रकृति की हर अच्छी से अच्छी चीज से लेकर हर नाकामयाब कोशिश तक को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर नाकामयाब कोशिश के बाद आप एक कदम और ज्यादा मैच्योर बन जाते हैं। इसलिए यह उत्सव मनाने का समय है, रोने का नहीं, क्योंकि आपने जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। और जिंदगी का मतलब है हर हाल में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। और आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है अपनी खुद की पहचान हासिल करना, खुद के व्यक्तित्व को प्राप्त करना। अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान का भी जश्न मनाओ,
क्योंकि हम नुकसान और अनुभव के बाद ही मैच्योर होते हैं, उम्र से नहीं। जल्दी से इन 6 मैच्योरिटी सुपर हैबिट्स को मैं रिवाइज कर देता हूं। कम बोलने या चुप रहने का आनंद लीजिए। इस बात को स्वीकार करें कि आप भगवान नहीं हैं, जो आपके साथ हर चीज हो, हर इंसान हो। अपने से 20 से 25 साल बड़े लोगों के साथ समय गुजारें। हर निर्णय और हर घटना को दीर्घकालिक प्रभाव के साथ रखकर सोचें। अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। इस जिंदगी में सब कुछ सेलिब्रेट करना है। अगर अच्छा हुआ तो सफलता के साथ, और बुरा हुआ तो अनुभव के साथ सेलिब्रेट करें। यह 6 सुपर हैबिट्स हर एक मैच्योर इंसान में होती हैं, और मैच्योर होना गर्व की बात है, क्योंकि आप केवल बालक बने रहने के लिए जिंदा नहीं हैं। इस जिंदगी में केवल बालक बनने के लिए नहीं आए हैं। आप इस धरती पर अपना अंतिम चरित्र प्राप्त करने आए हैं। आज से ही अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप यह जान सकें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा फैसला लंबे समय के लिए सही है और कौन सा गलत है। बस मुस्कुराते हुए और गर्व से आगे बढ़ना सीखें। मजबूर करना बंद करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए, अपनी वैल्यूज का ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।